गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग। आज क्वेश्चन क्या करना है? फिर वही क्वेश्चन आ गया। चलो ठीक है, इसको हम हल करेंगे। हल करने से पहले इसे पढ़ेंगे हम। क्या दिया है? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इतना है तथा बेंजीन का अपवर्तनांक इतना है। इसका मतलब कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इतना है और वायु के सापेक्ष बेंजीन का अपवर्तनांक इतना है। हम इसमें जो जो दिया है उसको लिखेंगे। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हम यहाँ पर शो करने के लिए बोले थे। अपवर्तनांक को किसी न किसी नंबर सिंबल से शो किया जाता है, तो हम शो कैसे करेंगे कि n से अपवर्तनांक को शो किया जाता है और उसके लेफ्ट साइड में किसके सापेक्ष है उसको शो करेंगे। वायु के सापेक्ष है तो वायु का एयर बोलेंगे, तो इसके लेफ्ट में, और राइट साइड में किसका अपवर्तनांक है तो जल का अपवर्तनांक है, जल को वाटर बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा 1.33 दिया हुआ है। आगे क्या है? बेंजीन का अपवर्तनांक इतना है, तो बेंजीन का अपवर्तनांक भी लिखेंगे वायु के सापेक्ष। लिखेंगे वायु के सापेक्ष क्या है? बेंजीन का अपवर्तनांक। तो इसमें भी इसी तरह लिखेंगे। इसमें भी इसी तरह लिखना है कि किसके सापेक्ष है, तो हमारा वायु के सापेक्ष है, तो वायु के सापेक्ष बेंजीन को लिख दिए 20 है और यहाँ पर अपवर्तनांक 1.50 दिया है, उतार लिए। फिर क्या है? जल के सापेक्ष बेंजीन का अपवर्तनांक, यहाँ पर लिखेंगे जल के सापेक्ष बेंजीन का अपवर्तनांक हो गया। इसको जल के सापेक्ष दिया है तो जल को हम वाटर बोलेंगे और बेंजीन का अपवर्तनांक कुछ ये हो गया। इसको हम हल कैसे करेंगे? आप जिसका निकालना है, मतलब कि ये चीज़ निकालना है, तो हमारा W हो गया, N हो गया एंड B हो गया। इसका मतलब कि जल के सापेक्ष बेंजीन का अपवर्तनांक जिसके सापेक्ष होता है उसको आगे लिखा जाएगा। और इसमें फार्मूला में कैसे लिखते हैं? यहाँ पर जो रहेगा उसका हमें नीचे रखना होगा और यहाँ पर जो रहेगा उसका हमें ऊपर रखना होगा। यहाँ पर जल है तो जल का अपवर्तनांक नीचे रखना है, तो जल का अपवर्तनांक को हम ऐसे शो किए हैं, तो इसको हम नीचे रखेंगे। N हो गया, AW हो गया। फिर यहाँ पर बेंजीन का अपवर्तनांक, तो बेंजीन का हमारा इस तरह से, हमेशा ध्यान देना आगे जो हम लिखेंगे उसका अपवर्तनांक नीचे और इसका अपवर्तनांक ऊपर इस तरह से होगा। और कितना है यहाँ पर? 1.50 और यहाँ पर 1.33 हो गया। अब इसको अलग से हम सॉल्व कर ले रहे हैं। कहीं पर 1.33 हो गया, डिवाइड करना है 1.50। अगर ये पॉइंट को अगर 2 नंबर ढकाए तो ये भी पॉइंट 2 नंबर ढकेगा, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो एक बार में 133 हो गया, 7, फिर 1, फिर पॉइंट लगाए 0 हो गया, फिर 1 बार में जाएगा 133 हो गया। यहाँ पर हो गया हमारा कितना हो जाएगा? 7, यहाँ पर 6 बचेगा तो 3 हो गया, यहाँ पर कटम यहाँ पर हम 0 उतार लेंगे। फिर हम 3 बार में लेके जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार में लेके जाए। अच्छा, इसमें 2 बार में देखे कितना आ रहा है? 6, 6, 2, ये हो गया 2, 6 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। फिर उसके बाद हम अपने से 0 के बढ़ा लेंगे। एक चीज़ और ध्यान देना, अब इसका टेबल पढ़ेंगे तो ये कम से कम 5 के ऊपर ही किसी न किसी नंबर से ही कटेगा, या तो फिर लमसम इतना आएगा 5 के ऊपर को ही। हम इतना ही पर छोड़ेंगे क्योंकि पॉइंट की इधर पॉइंट के इधर 2 अंक है, तो हम भी पॉइंट के इधर 2 अंक रखेंगे। लेकिन ध्यान देना, इसको काटने के लिए हमें यहाँ पर 5 से ज़्यादा कोई ना कोई नंबर लेना पड़ेगा काटने के लिए।
यहाँ पर 5 हो या तो 5 से अधिक हो तो इधर का नंबर मिटा के हम यहाँ पर एक नंबर बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर 1.13 लिख देंगे। बस ये सॉल्व हो गया। अब अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन लेके आएंगे।